शिमला नगर निगम चुनावों का बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 कृष्णनगर में और मेरे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार नेता हंसराज जी। सर, आपका स्वागत है चैनल लाइन में। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, ये बताइए, जो अभी शिमला जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किस विजन को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव हो बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव होता है और जब सिंबल पे चुनाव हो जाए तो फिर मतलब हर तरह से हम लोग अपनी शक्ति को झोंक देते हैं और हम लोग 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। 24/7 जनता के लिए समर्पित लोग हैं हम लोग और सौभाग्य की बात है कि ये जो पूर्व में एमसी में जो पार्षद बने और जो चेयरमैन भी बने और जो यहाँ मेयर रहे वो हमारे अपने ही थे। उसी दौरान यहाँ पर जो है वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया। स्मार्ट सिटी बहुत बेहतर तरीके से बनी। कभी 2 टनलें यहाँ अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तीसरी हमारे टाइम में बनी और ऐसी ऐसी सड़कें वाइड हुई हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी यहीं से की है। पिछले 13 सालों से सक्रिय पॉलिटिक्स में मैं यहीं पे हूँ, तो बहुत बदलाव हुआ है इन सालों में। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब जब भी सत्ता में रही है, चाहे वो पंचायती राज में रहे हों हम लोग, चाहे नगर निगमों में रहे हों, नगर पंचायतों में रहे हों, हमने बेस्ट कोशिश करी है और पूरी तैयारी के साथ सभी वार्डों में हम लोग लगे हुए हैं और पार्टी ने जो है वो हम सब लोगों को जो है वो अलग अलग वार्डों में जिम्मेवारियां दी हुई है। उसी निमित्त जो है वो कृष्णा नगर में मैं हूँ और यहाँ अभी 52, 53, 54 बूथों पे मैंने बैठकें कर ली हैं। सह प्रभारी हमारे नंदलाल जी साथ हैं और इन्होंने बहुत रेकी करी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिट्टू भाई पाना जो दोबारा हमारे प्रत्याशी बने हैं जीतेंगे। सर, बात करें नगर निगम चुनावों की तो चुनाव में जब टिकटों की बारी आई तो कुछ लोगों ने टिकटों के लिए आवेदन किया और बगावत भी काफ़ी हुई है। और अगर शिमला की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है भाजपा में ही बगावत हुई है। तो क्या कारण मानते हैं इस वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी से बगावती एक पार्षद के तौर जो नॉमिनेशन भरा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विनेबिलिटी जो है वो एक मेन जो है वो फंडा रहता है किसी भी कैंडिडेट को निर्धारित करने में। पार्टी अपने तरीके से सर्वे करती है और किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है ये पार्टी हाईकमान तय करती है। लेकिन ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, चाहे अभी एमसी के चुनाव हो रहे हैं, ज़्यादा दावेदारों का मतलब है कि जनता की आस्था किस दल में बड़ी है। तो जनता की आस्था जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी है और सभी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि आम जनता के लिए काम करती है, इस सिंबल से चुनाव मेरे को लड़ना चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दशकों काम किया है, सब लोग दावेदारी करते हैं। ये सही है कि प्रत्याशी कोई एक होगा और वैसे ही होता है और कई बार जो है वो लोग उकसावे में भी आ जाते हैं और चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। पीछे हमने विधानसभा के चुनावों में भुगता है इस चीज़ को, नहीं तो वोट परसेंटेज तो ठीक था, जनता तो हमारे साथ थी, लेकिन मिसमैनेज हुआ, हमसे हुआ था। मैं बड़ा सटीक बोलता हूं और उसका खामियाजा हिमाचल की जनता भुगत रही है। जनता भी हमें कोसती है कि तुम्हारी लड़ाई में जो है वो हम हिमाचलियों का जो है वो बंटाधार हो गया, क्योंकि पिछले 4 महीनों से जो कांग्रेस यहाँ कर रही है, सीएम साहब खुद जो है वो घूमते फिर रहे हैं और ओपीएस और ये जो 1500 वाला कभी किसी जिले में घोषित कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो अपनी गारंटियों को मंदिर की घंटियों की तरह बजा रहे हैं। और इनके जो डिप्टी सीएम हैं वो भी मौज कर रहे हैं विदेश में जा कर के। इनके मंत्री जो हैं वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं हम हिमाचल के हकों की लड़ाई के लिए गए हुए हैं। तो ये विडंबना हो गई है और पढ़ा लिखा प्रदेश है ये हमारा। इसमें मैं समझता हूँ लोगों को भ्रम में डाला और ठगा भी गया है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि देखिए, अब जनता जागरूक है, उनको पता है प्रत्याशी कौन है और कैसे लड़ाना हमने। सत्ता पक्ष की अभी बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि शिमला नगर निगम चुनावों पर भी कांग्रेस ने जिस तरह से
प्रदेश में सत्ता छीनी है भाजपा से और शिमला नगर निगम में भी वही सत्ता जो है नगर निगम की चलाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, प्रतिभा जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं और कांग्रेस की अध्यक्षा है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि सत्ता उनको मिली है विधानसभा के रूप में, लेकिन मैं उनको ये भी चेताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर जो है वो अब टिकटें उन्होंने बांटी हैं, ये उनको भी तय करना है। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बांटी हैं या भाई अनिरुद्ध ने बांटी है, भाई रोहित ने बांटी है। जनार्था जी असहाय महसूस कर रहे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पर, और जनार्था जी के साथ भी इग्नोरेंस का जो विषय है वो चला हुआ है, जो मैं ऐसे देख रहा हूँ। मेरे मित्र हैं जनार्था जी, और इसी कारण मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अपनी दूरियाँ जो अंतर्कला है उनकी और जो अंतर्द्वंद चला हुआ है कांग्रेस पार्टी में, उसको वो करने के लिए वो ठीक है उनका कहना कि हम जीत रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन वो समय तय करेगा। 2 तारीख मंगलवार का दिन है, भगवान बजरंगबली का वार है, और वीरवार को जो है वो इसका वो आना है, रिजल्ट आना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता, विशेषकर शिमला की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम का कुशासन भी देखा है, उसके बाद कांग्रेस का भी कुशासन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एमसी को और विभिन्न वार्डों को चमकाया है, वो सारा जो है वो जनता के सामने है, और जनता के बीच में हम अपने कामों को ले करके ही जा रहे हैं। ठीक है, पीछे चूक हुई है, उससे हम लोग सबक लेते हुए अपने जो हमारे लीडर लोग यहाँ पर पार्षदों के रूप में नेता लोग जिनको टिकटें मिली हैं वो अच्छा करेंगे, और होपफुली फिर जो है मेयर हमारा होगा। बात करें अगर इस वार्ड नंबर 13 कृष्णनगर की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ही 10 साल से पार्षद रहे हैं। स्थानीय जनता से जब हमने बात की है तो उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं हो पाई, जिसमें एम्बुलेंस, रोड और पक्का भी नहीं है, और सफाई व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहना, ये आपके नोटिस में भी है ये चीज़ें, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बधाई देता हूँ। 6 अप्रैल को मैं यहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए आया था, पार्टी स्थापना दिवस के ऊपर। उसी दिन मैं पूर्व के हमारे यहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे, सुरेश भारद्वाज जी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। ये जो एम्बुलेंस रोड का जिक्र कर रहे हैं, अभी कट गई है यहाँ पीछे से, और उसकी व्यवस्था भी हो गई है। और उसके साथ साथ मैं पिछले टेन्योर में भी हमारी ड्यूटी लगी थी, ये नंदलाल जी हमारे साथ थे, कश्यप जी, और हम सब लोग, पाना जी यहीं पे थे, रजनी जी उससे पहले पार्षद रही हैं, उससे पहले और लोग भी रहे हैं। उस टाइम गलियों में चलना और आज की डेट में गलियों में चलना, अंतर तो आया है जी। और अंबेडकर भवन का बनना इस जगह पे आकर के, और सुरेंद्र अपने भारद्वाज जी जो हैं वो सुरेश भारद्वाज जी, उनका अपार स्नेह यहाँ पर रहा है, और उनको भी अपार स्नेह इस वार्ड ने दिया है। मुझे लगता है कि सुरेश भारद्वाज जी ने कभी भी जो है वो इस वार्ड को आगे रखने में कोई कोताही नहीं बरती है। ठीक है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कई बार कई चीज़ें चूक भी जाती है, लेकिन मैं फिर ये आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि हम लोग तो फिर भी काम करते हैं। लोगों को तो 4-4 महीने आप लोगों ने देख ही लिया है कांग्रेस को, जिन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, 2 रुपये का वो गोबर, और जो ओपीएस भी है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ओपीएस भी इनसे हो नहीं पाया है। जो कर्मचारी है उनको भी आगाह कर रहा हूँ, ठगा है सबको, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो ठगा नहीं जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है, भारतीय जनता पार्टी ही एक जो है वो दल है, और मैं एमसी में जो फंडिंग होनी है वो भारत सरकार ने ही करनी है, प्रदेश सरकार का कोई इतना बड़ा लेना देना है नहीं। तो स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट होने दें, इन सब वार्डों को, विशेषकर कृष्णा नगर के वार्ड को, जहां पर लोगों के अपने मकानों के हक भी नहीं हैं और चीज़ें नहीं हैं, यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने को है। मैं बड़ा साफ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा ही लड़ सकता है, इतना ही मेरे को कहना है। आप सब लोगों के माध्यम से जनता का आशीर्वाद मिले, ये भी अपील मेरे को कहनी है। बिट्टू भाई पाना को वोट जरूर दें। अंत में लास्ट सवाल आपसे, शिमला में 34 वार्ड है, भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनावों में कितनी वार्डों में जीत दर्ज करेगी? ऐसा है जी, जीत कितने में करेगी ये तो समय वो 4 तारीख तय करेगा, लेकिन मेयर की शपथ जो है वो हमारा बंदा लेगा, बस इतनी हमें है उम्मीद। हमसे बात करेंगे, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। इनका मानना है कि शिमला नगर निगम चुनावों में मेयर और डिप्टी मेयर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। शिमला से चैनल 9 के लिए सुदर्शन के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।